कहा जाता है कि इंसान अपने दिमाग का सिर्फ 10% हिस्सा इस्तेमाल करता है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर कोई इंसान उस बचे हुए 90% दिमाग को अनलॉक कर ले तो क्या होगा? क्या वो फ्यूचर देख सकता है? क्या वो अपने शरीर को दर्द से बचा सकता है? आज हम बात करेंगे उन लोगों की जिन्होंने अपने दिमाग की असली ताकत को अनलॉक कर दिखाया। हम अक्सर महान वैज्ञानिकों जैसे एल्बर्ट आइंस्टीन, आइजैक न्यूटन या मैरी क्यूरी के आविष्कारों के बारे में बात करते हैं। हम उनकी बुद्धिमत्ता और प्रतिभा से प्रेरित होते हैं। क्या वैज्ञानिक जन्म से ही इतने होशियार होते हैं या फिर उन्होंने अपनी मेहनत से वो दिमाग बनाया है? चलिए जानते हैं इसके पीछे का सच। 1. निकोला टेस्ला, द इलेक्ट्रिक माइंड। निकोला टेस्ला अपने दिमाग में मशीनें बनाते, चलाते और उन्हें बिना असल में बनाए पूरी तरह टेस्ट कर लेते थे। उनका विजुअलाइजेशन इतना शक्तिशाली था कि वो चीजों को अपने मन में 3D रूप में चलते हुए देख सकते थे। वो दिन में केवल 2 घंटे सोते थे ताकि दिमाग हमेशा सक्रिय और तेज बना रहे। उन्होंने अपने दिमाग को साइलेंस और फोकस से ट्रेन किया और हर डिस्ट्रैक्शन से खुद को दूर रखा। उनकी मेमोरी फोटोग्राफिक थी। वो किसी किताब को एक बार पढ़कर हमेशा के लिए याद रख लेते थे। टेस्ला मानते थे कि ब्रह्मांड की हर चीज एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन से बनी है और इंसान अपने मन से इस ऊर्जा को महसूस और नियंत्रित कर सकता है। उन्होंने इमेजिनेशन को विज्ञान में बदलकर साबित किया कि सोच की भी शक्ति होती है। उनका दिमाग रचनात्मकता और तर्क का एक परफेक्ट मिश्रण था जो उन्हें दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक बनाता है। वो चलते फिरते ह्यूमन सुपर कंप्यूटर थे। 2. एल्बर्ट आइंस्टाइन, द रिलेटिविटी जीनियस। आइंस्टाइन का दिमाग पोस्टमार्टम के बाद स्टडी किया गया था। उसमें साइंटिस्ट ने पाया उनका पैराइटल लोब दूसरों से बड़ा था। वे कहते थे, इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। शायद इसी इमेजिनेशन ने उन्हें रिलेटिविटी जैसी थियरी तक पहुंचा दिया। एल्बर्ट आइंस्टाइन का दिमाग बाकी लोगों से अलग और बेहद गहराई से सोचने वाला था। वो किसी भी चीज को सिर्फ आंकड़ों या फॉर्मूलों में नहीं बल्कि कल्पना की नजर से देखते थे। उनका मानना था कि इमेजिनेशन ज्ञान से ज्यादा शक्तिशाली है क्योंकि ज्ञान सीमित होता है पर कल्पना अनंत। आइंस्टाइन हर समस्या को दिमाग में तस्वीर की तरह विजुअलाइज करते थे। वो लाइट के साथ दौड़ने जैसी कल्पना करते थे और वहीं से रिलेटिविटी जैसी थियोरी पैदा हुई। वो बेहद शांत वातावरण में सोचते थे और अपनी सोच को शब्दों में नहीं विजुअल्स में महसूस करते थे। उनका पैराइटल लोब बाकी लोगों से बड़ा था जिससे वो कॉम्प्लेक्स आइडियाज को आसानी से जोड़ लेते थे। वो अपनी सोच पर इतना भरोसा करते थे कि पूरी दुनिया के डाउट के बावजूद एक्सपेरिमेंट्स करते रहे। आइंस्टीन का दिमाग लॉजिक और इमेजिनेशन का अद्भुत संतुलन था जो उन्हें सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं बल्कि सोच की दिशा बदल देने वाला इंसान बनाता था। 3. डैनियल टैमेट, द ह्यूमन कैलकुलेटर। डैनियल टैमेट ऐसा इंसान है जो नंबर्स को देखता नहीं महसूस करता है। हर नंबर उसके लिए एक रंग, एक शेप, एक इमोशन है। उसने पाए के 22,514 डिजिट्स बिना गलती याद किए। उसका दिमाग ऐसे पैटर्न देखता है जो आम इंसान नहीं देख पाता। उन्हें सेवेंट सिंड्रोम नाम की एक दुर्लभ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसकी वजह से उनका ब्रेन नंबर्स, शेप्स और इमोशंस को आपस में जोड़कर देखता है। वो हर नंबर को एक रंग, आकार और एहसास के रूप में महसूस करते हैं। जैसे 5 उन्हें सुनहरा लगता है, 9 नीला और 11 किसी तरह का चमकता हुआ एहसास। इसी वजह से वो बिना गलती के हजारों अंकों तक की गणना अपने दिमाग में कर सकते हैं। उन्होंने पाई के 22,514 डिजिट्स याद करके सुनाए थे, बिना किसी गलती और बिना किसी नोट के। डैनियल कई भाषाएं जानते हैं और उन्होंने एक नई भाषा मांटी खुद बनाई है। उनका दिमाग किसी मैथमेटिकल पेंटिंग की तरह काम करता है जहां हर संख्या, हर शब्द और हर एहसास एक विजुअल पैटर्न बनाता है। वो कहते हैं कि जब वे गणना करते हैं तो उन्हें किसी इक्वेशन के सिंबल्स नहीं दिखते बल्कि एक सुंदर दृश्य दिखाई देता है जिसे वे समझकर तुरंत उत्तर बता देते हैं। डैनियल टैमेट ने साबित किया कि इंसान का दिमाग जब अलग ढंग से सोचता है तो वो असंभव को भी सरल बना देता है। 4. विम हॉफ, द आइसमैन। विम हॉफ ने अपने दिमाग से अपने शरीर को कंट्रोल करना सीख लिया। वो -20 डिग्रीज बर्फीले इलाकों में घंटों बैठ सकते हैं बिना कुछ पहने। साइंटिस्ट ने पाया कि वो अपने बॉडी टेम्परेचर और इम्यून सिस्टम को दिमाग से कंट्रोल करते हैं। उन्होंने साबित किया कि माइंड सच में मैटर को कंट्रोल कर सकता है। विम हॉफ कहते हैं कि उन्होंने ये शक्ति ब्रीदिंग कंट्रोल, मेडिटेशन और माइंड फोकस से हासिल की। उनकी विशेष विम हॉफ मेथड 3 चीजों पर आधारित है: कंट्रोल्ड ब्रीदिंग, कोल्ड एक्सपोजर और स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। वैज्ञानिकों ने जब उनका परीक्षण किया तो पाया कि वो अपने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को नियंत्रित कर सकते हैं, यानी वो अपने शरीर के उन हिस्सों को भी कंट्रोल करते हैं जो सामान्य इंसान के वश में नहीं होते। विम हॉफ मानते हैं कि हर इंसान अपने मन से अपनी शारीरिक सीमाओं को तोड़ सकता है। अगर माइंड मजबूत है तो बॉडी हर परिस्थिति में सरवाइव कर सकती है।
उन्होंने साबित किया कि दिमाग और सांस का संयोजन इंसान को ऐसी ताकत दे सकता है जो आज तक साइंस के लिए भी एक रहस्य है। 5. स्टीफन हॉकिंग, द कॉस्मिक माइंड। स्टीफन हॉकिंग को ALS नाम की बीमारी थी जिसने उन्हें पूरी तरह पैरालाइज कर दिया, लेकिन उनका दिमाग कभी पैरालाइज नहीं हुआ। सिर्फ आंखों की हरकत से उन्होंने थ्योरीज लिखी जिन्होंने यूनिवर्स की समझ बदल दी। उन्होंने दिखाया कि जब शरीर हार जाए तब भी दिमाग जीत सकता है। स्टीफन हॉकिंग वो इंसान थे जिन्होंने अपने दिमाग की ताकत से पूरी दुनिया को यह सिखाया कि असली ताकत शरीर में नहीं, सोच में होती है। उन्हें ALS नाम की एक लाइलाज बीमारी थी जिसने धीरे धीरे उनके पूरे शरीर को पैरालाइज कर दिया, लेकिन उनका दिमाग पहले से भी ज्यादा सक्रिय होता गया। जब उनका शरीर बिल्कुल काम करना बंद कर दिया तब भी उन्होंने सिर्फ अपनी आंखों की हरकत से बातें की, किताबें लिखी और थ्योरीज बनाई जिन्होंने ब्रह्मांड की समझ को बदल दिया। उन्होंने ब्लैक होल्स और टाइम के रहस्यों पर ऐसे विचार दिए जो आज भी साइंस की नींव हैं। स्टीफन हॉकिंग ने साबित किया कि सीमाएं सिर्फ शरीर की होती हैं, दिमाग की नहीं। वे कहते थे, जहां जीवन है वहां उम्मीद है। उनका दिमाग इतना तेज था कि वो पूरे ब्रह्मांड को गणित और सोच की भाषा में देख सकते थे। उन्होंने दुनिया को यह समझाया कि अगर इंसान अपनी सोच को सीमाओं से मुक्त कर दे तो वो बिना हिले भी पूरे ब्रह्मांड को छू सकता है। अब आपके दिमाग में यह क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या एक आम इंसान भी वैसा ही कर सकता है जैसा निकोला टेस्ला, एल्बर्ट आइंस्टीन, डैनियल टैमेट, विम हॉफ या स्टीफन हॉकिंग ने किया? इसका जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए हमें अपने दिमाग को उसी तरह समझना और ट्रेन करना होगा जैसे उन्होंने किया। इन सभी महान लोगों में एक बात समान थी, उन्होंने अपने दिमाग की सीमाओं को मानने से इनकार कर दिया। ये लोग उस चीज की कल्पना करते थे जिसे बाकी लोग असंभव मानते थे। टेस्ला अपने मन में मशीनें बनाकर उन्हें चला लेते थे। आइंस्टाइन लाइट की गति में खुद को महसूस कर लेते थे। डैनियल टैमेट नंबर्स को रंगों और भावनाओं की तरह देखते थे। विम हॉफ अपनी सांसों के जरिए शरीर के तापमान को नियंत्रित करते थे और स्टीफन हॉकिंग बिना शरीर हिलाए पूरे ब्रह्मांड की कल्पना कर लेते थे। इन सब की ताकत उनके डीप फोकस, विजुअलाइजेशन और साइलेंस में थी। ये लोग भीड़ से दूर शांत वातावरण में अपने मन की गहराइयों में उतरते थे जहां क्रिएटिविटी जन्म लेती है। उनका दिमाग सिर्फ सोचता नहीं था, महसूस करता था, देखता था और एनर्जी को समझता था। विम हॉफ ने साबित किया कि जब मन शांत और नियंत्रित होता है तो शरीर भी उसकी सुनता है। आइंस्टाइन का कहना था कि मेरे पास कोई विशेष प्रतिभा नहीं, मैं बस जिज्ञासु हूँ। यही जिज्ञासा, यही पागलपन, यही निरंतर सोच उन्हें बाकी इंसानों से अलग बनाता था। सच्चाई यह है कि यह सारी क्षमताएं हर इंसान में होती हैं, बस हम उनका इस्तेमाल नहीं करते। अगर कोई व्यक्ति रोज थोड़ी देर एकांत में रहकर गहराई से सोचने, विजुअलाइजेशन करने और अपनी जिज्ञासा को जिंदा रखने की आदत डाल ले तो उसका दिमाग भी उसी तरह असाधारण शक्ति दिखाने लगता है जैसे इन महान लोगों का दिखा था। जब इंसान पूरा दिमाग की 100% क्षमता अनलॉक कर ले तो वो टेलीपैथी, माइंड कंट्रोल, फोटोग्राफिक मेमोरी और सेल्फ हीलिंग जैसी शक्तियां हासिल कर सकता है। एलॉन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक आज इसी डायरेक्शन में काम कर रही है, जहां दिमाग और कंप्यूटर को एक साथ जोड़ा जा रहा है। एक दिन शायद हम अपनी यादें डाउनलोड कर पाएंगे या किसी और के दिमाग में ट्रांसफर कर पाएंगे। वो दिन जब इंसान खुद अपनी लिमिट्स तय करेगा। न्यू टॉपिक्स के लिए कमेंट करें, लाइक और सब्सक्राइब करो। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।